और इसके लिए ऐसा करो कि तुम दैत्यों से संधि कर लो। दैत्यों के जो राजा है ना, बलि से संधि कर लो। लेकिन मैं ये वचन देता हूं कि उस समय के दैत्यों में ताकत बहुत है, तो दैत्य की ताकत के द्वारा देवता दोनों मिलकर के जब समुद्र मंथन करेंगे तो जो अमृत निकलेगा, मैं तुम्हें वचन देता हूं, अमृत मैं तुमको पिलाऊंगा। बोले कि ठीक है। तो इंद्र देवताओं को लेकर के बलि के यहाँ आए और बलि को समझाया कि भैया हमारे पिता तो एक ही है, यद्यपि माताएं हमारी अलग अलग है, पिता तो हम हमारे एक ही है, क्योंकि कश्यप मुनि के ही सारी संतान है। तो ऐसा करते हैं, हम में रोज लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कभी दैत्य भी मारे जाते हैं, कभी देवता भी मारे जाते हैं। और ऐसा करो कि हम समुद्र मंथन करते हैं और समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा ना, वो हम दोनों आधा आधा बांट करके पी लेंगे, ना तुम मरोगे ना हम मरेंगे। तो बलि की समझ में आ गई, और जब बलि की समझ में आई तो यह आए इंद्र की समझ में आई, और इंद्र ने क्या किया, वासुकी नाग की नीति बनाई। अब मंदराचल पर्वत को लेकर के आए, और मंदराचल पर्वत को लेकर के आए, वासुकी नाग की नीति बना करके इन्होंने क्या है, मुखमंडल की तरफ पकड़ लिया। तो जैसे दैत्य लोग आएंगे, क्यों मुख की तरफ तो तुमने पकड़ लिया है, और अमंगलकारी जो पृष्ठ भाग है पूछ मार लिए, छोड़ दिए। भगवान ने इशारा कर दिया, भैया ये जो दैत्य कहते हैं वैसे कर लो, तुम पूछ की तरफ लग जाओ और इनको मुख की तरफ लग जाने दो। तो दैत्य लोग थे ना, मुख की तरफ लग गए, और देवता लोग पूछ की तरफ लग गए। अब मंथन होने लगा। अब मंथन होने लगा ना, तो क्या है, वो जो मंदराचल पर्वत था वह नीचे जाने लगा, धसने लगा, और नीचे धसने लगा, डूबने लगा। देवता फिर घबराए कि महाराज, फिर भगवान को याद किया। तो भगवान ने एक सुंदर लीला की कि यहाँ एक अवतार और ले लिया। बोलिए कच्छप अवतार भगवान की जय। तो कछुआ बन करके आ गए और मंदराचल पर्वत के नीचे लग गए, और मंथन होने लगा। और मंथन होने लगा तो उसके मुख से ना ऐसी लपटें निकल रही हैं, तो जिसके कारण जितने भी दैत्य थे झुलस रहे। तो जिस अमृत की इनको तलाश थी, तो अमृत तो निकला नहीं, सबसे पहले क्या निकला, विष निकला, जहर निकला। अब उस जहर को देख करके घबरा गए। अब देवता लोग करें क्या करें, अब देवता लोग क्या करें, प्रार्थना करने लगे भगवान की। तो भगवान ने कहा अब क्या हुआ भैया, कि महाराज ये विष मिला है, निकला है,